हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज इस पर्टिकुलर काउंटर में आपको एक गिरावट देखने को मिली। गिरावट का बेसिकली हम कह सकते हैं माहौल जो है आपको आज नजर आया। एंड जिस तरीके की सिचुएशन आपको आज इस काउंटर में देखने को मिल रही थी वो डेफिनेटली एक टेंशन भरी तो थी, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। एंड यहाँ से बात ये भी निकल कर आती है कि आगे की जो स्थिति है वो किस तरीके की बनेगी। ये एक देखने लायक फैक्टर बनता है। बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं तो इसके लिए खबरें तो ऐसी ऐसी निकल कर आ रही हैं, कई सारी निकल कर आ रही हैं जिन पर हमें काफी हद तक ध्यान देना चाहिए। लेकिन दिक्कत वही निकल कर आती है कि ये शेयर पर जैसे ही लोग भरोसा करना स्टार्ट करते हैं तुरंत ही नीचे आ जाता है। ये टेंशन यहाँ पर बनी हुई है। उसी के बारे में आज हम जो है डिस्कस भी करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या है, किस तरीके की सिचुएशन है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें तो निकल कर आई ही हैं। आज ये काउंटर जो है 159 रुपये 50 पैसे पर आपको क्लोज होता हुआ नजर आया। एंड अगर हम बात उतार चढ़ाव की करें तो लगभग लगभग 2% के आसपास की आपको यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली थी। हालांकि ये जो गिरावट का माहौल देखने को मिला आपको, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा तो नहीं है। 2% की गिरावट अभी शेयर के लिए आम बात हो चुकी है। वैसे अगर आप देखेंगे तो अब ऐसा नहीं कह सकते कि कोई अलग हो गया, और नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत नॉर्मल सी आम बात है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना, ये इस काउंटर के लिए देखने को आपको मिलती है। लेकिन बात यह है कि ये जो चीजें हैं अपनी जगह पे ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक है। लेकिन जो आज खबरें आई हैं ना, वो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ना कुछ ऐसी खबरें हैं जिसका इम्पैक्ट अगर आप इस शेयर पर देखोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव भी पड़ सकता है ना। और एक दो ऐसी भी हैं जिनका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव भी पड़ सकता है। अब ऐसी क्या खबरें हैं, ये एक देखने लायक बात हो जाती है। मैं दिखाऊंगा। लेकिन बीते 5 दिनों में अगर हम देखें तो रिटर्न जो है आपको फ्लैट देखने को मिले हैं। एक महीने में अगर आप देखोगे तो रिटर्न जो है 14% के पॉजिटिव है, तो ये अच्छी बात है। थोड़ा सा जो दिक्कतें आपको लगातार दिखाई दे रही थी वो अब थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई देखने को मिल रही है, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन अब पॉजिटिव तो हो ही रही हैं। ठीक। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे आप देखोगे तो 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न है एंड एक साल में पॉजिटिव है। तो ये हालात इसके आपको जो है देखने को मिले हैं बीते कुछ समय में। लेकिन अब बात यह जाती है कि ये सब चीजें ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो आगे के लिए जो खबरें हैं, जो आगे के लिए जो चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं, आप ये मान के चलिए जिनके चलते आगे की सिचुएशन बिगड़ या बन सकती है, वो क्या है वो देख लेना एक बात जरूर है। तो मैं आपको ना दो तीन खबरें दिखाता हूँ पहले। ये देखो, नाबार्ड रेजेस 4,864 करोड़ एट 7.40%। आईआरएफसी रेजेस 2,345 करोड़ एट 7.09%। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बातें हैं निकल कर आ रही है फंड रेजिंग की निकल कर आ रही है। ठीक है, कि नाबार्ड ने लगभग 4,864 करोड़ का जो पैसा है वो फंड रेजिंग की तरह, मतलब फंड रेजिंग के लिए उठाया है। एंड इसमें भी आप ये भी देख पा रहे हो बेसिकली कि कितना इन्होंने यहाँ पर कूपन रेट जो रखा है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। वो भी बेसिकली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कूपन रेट क्या है। लेकिन अब बात आ जाती है कि ये चीजें ठीक है, और आईआरएफसी ने भी यहाँ पर पैसा उठाया, लेकिन इस फंड रेजिंग का आगे जो है इस्तेमाल किस तरीके से होगा, ये एक जो है इम्पोर्टेंट बात फिलहाल के समय पर नजर आता है। अगर फंड रेजिंग जो है इस्तेमाल, वैसे तो क्या है, नए नए प्रोजेक्ट ही हैं, और है ही क्या, नए नए प्रोजेक्ट के लिए ही इस्तेमाल यहाँ पर होना है, और वही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा है कि आगे देखो होता क्या है कि यहाँ पर इनकी जो कूपन रेट होती है, जैसे आईआरएफसी की है 0.79, मतलब 7.09। ये डेफिनेटली एक अच्छी कूपन रेट है कंपनी के लिए, एक अच्छा फैक्टर जो है यहाँ पर निकल कर आएगा। क्योंकि इस तरीके के कूपन रेट आप ये मान के चलिए बहुत सस्ता है, बहुत कम है। एंड जब ये बहुत कम है तो इसका फायदा आईआरएफसी को ही होगा। पैसा तो इन्हें उठाना ही उठाना, ये बात तो पक्की है। तो जितना कम से कम कूपन रेट पे उठाया जाए, ये एक अच्छी बात यहाँ पर होती है, एंड वही आप यहाँ पर बेसिकली देख भी रहे हैं। ठीक। अब अगर हम आगे देखें और सिचुएशन को देखने की कोशिश करें
कि क्या आपको देखने को मिल रही है। तो मैं दिखाता हूँ कि एक रेटिंग भी यहाँ पर दी गई है, ट्रिपल ए रेटिंग। ये रेटिंग अगर आप देखोगे तो ये भी एक अच्छी रेटिंग है, बहुत अच्छी है, बेसिकली अच्छी नहीं। और ये किसने दी है? वेंकटा कृष्ण श्रीनिवासन, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ रॉकफोर्ट फिल्म कैप एलएलपी। तो यहाँ अगर आप देखो, इन्होंने जो है आईआरएफसी को अच्छी खासी रेटिंग भी दी है। इसका भी फायदा इन्हें जो आगे होगा फंड रेजिंग वगैरह करने में, इन्हें काफी ज्यादा बेसिकली अगर आप देखोगे तो मदद भी मिलेगी। तो इस तरीके की भी चीजें जो हैं आपको देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख रहे हैं। लेकिन ना एक चीज जो मैंने आपको अभी बताई थी कि एक नया बिल जो है पास हो गया है, ये जो है एक बड़ी टेंशन है, आप कह सकते हो। जो नया बिल पास हुआ है ना, ये डेफिनेटली एक टेंशन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो बिल पास हुआ है ये किस तरीके का रहेगा, ये एक इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है। कहीं ये कहीं दिक्कत ना दे, ये भी अगर आप देखो तो ये बात निकल कर आती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नए प्राइवेट प्लेयर ज्यादा एक्टिव हो जाए। देखो अभी ऐसा कहीं क्लियर तो नहीं है कि कितने प्राइवेट प्लेयर आएंगे और आएंगे भी या नहीं आएंगे, लेकिन अभी देखा जाए विपक्ष का तो यही सवाल है। हालांकि विपक्ष के हर सवाल पर मैं एग्री नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं एक मतलब डाउट तो है ही, ये बात तो पक्की है, डाउट तो है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हो गया कि मतलब प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर एक्टिव हुआ, तो ये बात जो है सरकारी कंपनीज के लिए एक नेगेटिव के तौर पर, ये तो पक्का मान के चलिए, आपको जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन वाली बात कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। आज वैसे भी अगर हम देखें, कोई बहुत अच्छी स्थिति तो आपको देखने को मिल नहीं रही। ये तो हम देखते हैं, वैसे भी कोई बहुत अच्छी स्थिति तो आईआरएफसी वगैरह की है नहीं। एंड ऐसे में अगर प्राइवेट प्लेयर एक्टिव हो गए इस सेक्टर में, तो इन शेयर्स पर उसका बहुत इम्पैक्ट, स्पेशली नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इस बात की टेंशन यहाँ पर अभी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये कम्प्लीटली बात हो गई आईआरएफसी के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।